आपके खून की जय हालेलुया, आपके खून की जय हालेलुया। मुबारक सच्चा जिंदा खुदा, आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तारीफ, आपकी तारीफ। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जिंदा खुदा यीशु से आपका शुक्र, आपकी तारीफ, हालेलुया। आपका धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यार करने वाले प्यारे सच्चे जिंदे खुदावंद यीशु से आज के इस मुबारक और अच्छे सुबह जब आपकी वेदी पर हैं, खुदा बाप इस इबादत को आपके हाथों में देते हैं और आपसे दुआ मांगते हो चाहते मेरे खुदावंद आपका रूपा पवित्र आत्मा इस इबादत को चलाए, हमारी रहनुमाई हमारी अगुवाई करे मेरे खुदावंद यीशु से। आज की सुबह इस इबादत में आप सबको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दीजिए। जितने लोग मेरे खुदावंद आपके कलाम को सुनते हैं, मेरे खुदावंद यीशु से हम सब मेरे खुदा ना कि सुने वरन आपके कलाम का अपनी ज़िंदगी और अपने जीवन को व्यतीत करें कि मेरे खुदावंद यीशु से जब आप आते हैं हम आपके साथ स्वर्ग के राज्य में बैठने पाए। खुदावंद यीशु से तमाम अजीज भाई बहनों बड़ी आशीष बड़ी बरकत दीजिए। आज की सुबह इस इबादत में आप बड़ी बरकत दें और मेरे खुदावंद हमारे देश में दुनिया में चैन अमन शांति बनी रहे और मेरे खुदावंद यीशु से तमाम वायरस प्रॉब्लम आपके नाम में ख़त्म होने पाए और इन सब बातों से खुदावंद आपके नाम को बढ़ा मिल जाए। आज की सुबह जब आपकी इबादत कर रहे मेरे खुदा, आज इस इबादत में आप सच में बड़ी बरकत दें और आपका पवित्र आत्मा हमारी मदद करें। दुआ को सुने कबूल करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम लोग खुदावंद यीशु मसीह की इबादत में आगे बढ़ें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद के बड़े कुद्दूस नाम को मुबारक कहें और निश्चित रूप से एक बात जानें। खुदावंद ने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम में जमा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। और आज की सुबह मुझे मालूम है कि ज़मीन आसमान का जिंदा खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके बीच में है, जो आज की सुबह मुझे और आपको बरकत देगा। लगातार मैं विचार कर रहा था बीते दिनों में खुदा बाप ने तमाम जगहों में और तमाम लोगों की ज़िंदगी जीवनों पर बड़ा अनुग्रह किया। चाहे उनकी कोई बीमारी हुई, चाहे उनकी कोई प्रॉब्लम हुई और चाहे ये बार ये कि ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम हुई, बट खुदा बाप ने एक एक क्षेत्र में अनुग्रह किया, क्योंकि वो सच में जिंदा खुदा है और खुदा का कलाम बताता है कि वो कभी भी ना बदलने वाला खुदा है। सो आइए खुदा उनकी बातों में हम लोग आगे चलें, खुदा उनकी महिमा करें और एक बड़ा खास गीत हम लोग गाएं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन कहो और जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। खुदा उनके कलाम में लिखा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। खुदा कलाम में लिखा है और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। जब बरा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, इबादत करते हैं, खुदा का कलाम बताता है, खुदा खादिम ने कहा जितने उपकार खुदा ने मेरी ज़िंदगी मेरे जीवन के लिए किए हैं उनके बदले में मैं उसे क्या दूँ। मालूम है, आज आपको मालूम है कि महीने का लास्ट संडे है और लास्ट संडे में आपको याद है कि हम उन लोगों के लिए जिनके इस महीने में जन्मदिन रहे, उनके लिए जिनकी शादी की सालगिरह रही, मैरिज एनिवर्सरी रही, उनके लिए हम आज के दिन में ज़रूर दुआ करते हैं। तो अगर आपके पास में कोई इस तरह का निवेदन है, आप ज़रूर से अपना निवेदन शेयर कर सकते हैं ताकि आपके साथ में आपके लिए दुआ करी जा सके और खुदावंद ज़मीन आसमान का खुदा आपको आपके जीवन में बरकत दे और आपके तमाम प्रॉब्लम परेशानियां खुदा के नाम में दूर हो जाएं। सो आइए हम लोग खुदा की महिमा करें, इस गीत को गाएं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन कहो। जो जिंदगी मुझ में है उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को
मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। गड्ढे से मुझे निकाला, मरुस्थल से मुझे उबारा। पतझड़ के गड्ढे से मुझे निकाला, मरुस्थल से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया, मेरे पैरों को वो खड़े किया है, खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे यहोवा के सेवकों को धन्य कहो, ललकारी के सेवक को धन्य कहो। हे यहोवा के सेवकों को धन्य कहो, ललकारी के सेवक को धन्य कहो। उसके रखे थे पवित्र कामों में, उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया, वही तो तेरे पैरों को मस्त होने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। खुदा मुबारक सच्चा जिंदा खुदा है, और जिस खुदा की आज की सुबह बराबर इबादत करने की जमा है, सच में जिंदा खुदा है। और बाइबल जिस तरह बताती है, खुदा यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। हकीकत बात यही है, जमीन आसमान का खुदा कभी नहीं बदलता। खुदा की बड़ी मोहब्बत और बड़े अनुग्रह भरे हाथ को देखा, और आज की सुबह एक बड़ी खास बात मैं आपके साथ जो बांट रहा हूँ। कल शाम मुझे किसी का इंग्लैंड से कॉल थी, और जब ये बीमार थे तब इनके लिए दुआ करी गई थी, जब डॉक्टर ने इन्हें जवाब दे दिया था। और कल शाम जब इनकी कॉल आई और ये बड़े खुशी के मारे रोने लगे, उन्होंने कहा मैंने अपनी 47 साल की उम्र में पहली बार ऐसा देखा है कि खुदावंद ये भी करता है। मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह जब आप जिंदे खुदावंद की इबादत कर रहे हैं, मेरे भाई आप विदेश के अंदर हैं, अगर आप की सुबह आप हमारे साथ खुदावंद की इबादत कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि खुदावंद यही नहीं करता। खुदावंद इतना ही नहीं करता जितना खुदावंद ने आपके लिए करा है, इससे और बढ़कर खुदावंद करता है, क्योंकि जमीन आसमान का खुदा वो है जो सूखी हड्डियों को जोड़ने वाला खुदा है। सूखी हड्डियों को जोड़ने वाला, मांस चढ़ा के, नसें चढ़ा के, चमड़े से ढांप कर जीवित सेना बनाने वाला खुदा है। बशर्ते, सबसे अच्छी बात जो मैं बता रहा हूं भाई आपके लिए, कि आप इतने अलग कंट्री में रहने के बावजूद आपने खुदा को याद करा, और आपने मुझे भी याद रखा कि आपने फ़ोन करा। हम लोग कई बार क्या करते हैं, खुदा के उपकारों को भूल जाते हैं, खुदा की उस मेहरबानी को भूल जाते हैं, खुदा के उस कामों को भूल जाते हैं, और हम खुदा के उन सेवकों को भूल जाते हैं जिन्होंने लगातार हमारे लिए आंसू बहाए, लगातार हमारे लिए घुटने टेके, और लगातार उपवास के साथ में हमारे लिए बैठे रहे, दुआ करते रहे। हम जब ठीक हो जाते हैं हम उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन आपने याद रखा। और निश्चित रूप से मेरी दुआएं हैं खुदा बाप आपको बरकत दे, और आप यूँ खुदा के अनुग्रह में खिलते महकते झहकते रहिए, और खुदा की शुक्रगुजारी करते रहिए। क्योंकि जब आप खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के कलाम में लिखा, और खुदा को बड़ा अच्छा लगता है।
खुदा उनको बड़ा अच्छा लगता है। और जमीन आसमान का खुदा, इसराइल का खुदा, इसराइल की स्तुति पर विराजमान है, तख्त नशीन है। उर्दू में लिखा है तख्त नशीन है, खुदावंद यीशु मसीह विराजमान है। तो आप खुदावंद के अनुग्रह में हैं। और आज इस समय चूंकि हमारे पास, आपको मालूम है, हम उन तमाम लोगों के लिए दुआएं करते हैं जिनके निवेदन हमारे पास रहते हैं दूर से और पास से, चाहे वो हमारे बरेली शहर के हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे वो हमारे इंडिया के हैं या इंडिया से बाहर के हैं, किसी भी जगह के हैं। हम आप सबके लिए लगातार दुआ करते हैं। और यदि अगर आप हमारे साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर हैं, हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए लगातार दुआ करते हैं और आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा और सलामती चाहते हैं। और खुदा के सच में शुक्रगुजार हैं कि खुदा बाप ने लगातार दुआओं को सुना है। मालूम है, लगातार दुआओं को सुना है और वो जिंदा खुदा है। वो एक बात सोच रहा था, जब कल मेरी इनसे बात हो रही थी, उसके बाद जब उन्होंने मुझे बताया, तब एक बात सोच रहा था कि खुदा तो अपने वादों में हाँ और आमीन के साथ में सच्चा और जिंदा खुदा है। बट बाइबल में एक बात लिखी है, तुम मांगते तो हो, मिलता इसलिए नहीं क्योंकि तुम अच्छी इच्छा से, अच्छे इरादे से नहीं मांगते। जब आपका इरादा नेक है और आप बिल्कुल सही खुदा के साथ जिंदगी जी रहे हैं, लोग आपके लिए क्या कह रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के लोग आपसे क्या कह रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। लोग आपके बारे में क्या विचार रखते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ एक बात से पड़ता है, और वो ये कि आप खुदावंद के साथ में बिल्कुल ठीक है या नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है, और मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। वही दूसरी जगह अगर पढ़िए तो लिखा, और कितनी ही दुआ क्यों ना कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। दुआ दोनों व्यक्ति कर रहे हैं, ये भी दुआ कर रहा है, ये भी दुआ कर रहा है। अगर आपको याद आ जाएगा, मंदिर में ये दो व्यक्ति दुआ करने गए। ये व्यक्ति जो पहले दुआ करने गया, इसके बारे में पढ़िए तो इसकी तो बड़ी तारीफ करनी चाहिए। इसने अपने हाथ ऊपर करे, मालूम है, हाथ ऊपर करे, घुटने भी टेके, हाथ ऊपर करे, घुटने भी टेके और तेज आवाज निकाली, तेज आवाज। मैं कई बार लोगों से कहता हूं मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ती है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करता हूं, मैंने ट्राई करके देखा तो मेरी आवाज मुझे नहीं सुनाई देती, लोगों को नहीं सुनाई देती, खुदा का कलाम फिर आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए मैंने लिखा, अधिकतर लोगों से कहा, लिखा कि आप दुआ करिए, एक साउंड सिस्टम की आवश्यकता है, प्लीज हेल्प, दुआ करिए। आज तक तो शायद लोगों ने दुआ नहीं करी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जरूर से दुआ करिए, क्योंकि वेरी नीड दैन एक वन साउंड सिस्टम। बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और ये व्यक्ति बहुत ज्यादा एनर्जी लगा रहा है, तेज स्पीड में जोर जोर से चिल्ला रहा है। और मालूम है क्या कर रहा है, ये जिक्र बता रहा है, मैं अपनी दहेगी देता हूं 10वां भाग। इवन एक 10,000 अगर महीने की तनख्वाह है तो 1,000, अगर 20,000 तनख्वाह है तो 2,000, 3,000 तनख्वाह, 30,000 तनख्वाह 3,000, पूरी गिनती बता रहा है। और प्लस और जो एक्स्ट्रा खेती भी है, धनिये से पौधे तक, इसका मतलब खेती बाड़ी भी है, फार्मर आदमी है, जमीन जायदाद वाला है, फार्मर आदमी है, कह रहा है, और धनिये से लेके पौधे तक अपना 10वां भाग भी देता हूं। सैलरी की, दही की अलग, और ये जो और इनकम है, धनिया पुदीना खेती बाड़ी, कह रहा है इसका भी 10वां भाग देता हूं। और बिल्कुल अपना परिपक्व एकदम अपनी तारीफ करे जा रहा है, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, और बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये। दो व्यक्ति हैं दुआ करने गए, एक व्यक्ति अंदर भी नहीं गया और इसने बाहरी घुटने टेके और रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। मालूम है क्या कहने लगा? याकूब एक दिन कहने लगा, खुदावन जो मुझे देखता वो कहता है याकूब बड़ा खराब है, जो देखता है याकूब बहुत गुनहगार है, जो देखता है याकूब धोखेबाज है, याकूब गद्दार है, जो देखता वो गलत कहता है। मैं आपकी वेदी पर आया, खुदा बाप मुझे माफ कर दीजिए, खुदा मुझ पर रहम कर दीजिए, मुझ पर दया कर दीजिए। इसलिए घुटने टेके ये चीख चीख कर रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रभु यीशु मसीह मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आपके घर में आ जाऊं, मैं इस लायक नहीं हूं कि आपके मंदिर में आ जाऊं, मुझ पर माफ कर दीजिए। और मालूम है खुदा के कलाम को जब आप पढ़ते हैं, लिखा है कि वो व्यक्ति नहीं जो ऊंची आवाज कर रहा था, ये व्यक्ति जिसने अपने आप को बिल्कुल खुदा के सामने घुटने टेके दीन करा,
ये व्यक्ति खुदा की नजर में धार्मिक ठहरा। खुदा के उपकारों को अपनी जिंदगी में, जीवन में याद रखना महत्वपूर्ण है और खुदा के अनुग्रह में लगातार आगे बढ़ते रहना। मैंने अपने 96 10 जनवरी सेमिनरी जब कंप्लीट की, उसके बाद में तमाम क्षेत्र में, कई जगहों में, कई चर्चेस, कई मिशन के साथ काम करा। बस एक बात इतने सालों में देखी, खुदा जिंदा है और कभी नहीं बदलता। आप यदि ईमानदारी के साथ खुदा के साथ लगे हैं, खुदावन आपकी फिक्र करता है। कैसे करता मुझे नहीं पता। मेरी कल किसी एक भाई से बात हो रही थी, उन्होंने कहा पास्टर मैं देखता हूँ आपके इतने ढेर से नीड रहती हैं, इतने ढेर सा चीज़ें हैं, आवश्यकता है, आप कहा करिए लोगों से। मैंने कहा बहुत मुश्किल है। यदि खुशी दिल से व्यक्ति खुदा के काम के लिए आगे आएगा, उसको अच्छा लगेगा, खुदा उसे बरकत देगा। बोझ के साथ आएगा तो अच्छा नहीं लगता, खुदा को भी अच्छा नहीं लगता। पनियल प्रार्थना भवन, पनियल मेडिकल चर्च, पनियल सब गॉड मिनिस्ट्री एसोसिएशन लगातार आपके लिए प्रार्थना करता है। आपके परिवार की सुरक्षा चाहता है, सलामती चाहते हैं और ये चाहते हैं खुदा उनका अनुग्रह बना रहे। फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, आप बीमार हैं, आप किस जगह में, इसका मतलब नहीं है। आपको डॉक्टर ने की रिपोर्ट क्या करी, इसका मतलब नहीं है। राजस्थान के अंदर एक बहन रहती हैं, नाम इनका रूथ है, और जब मेरे पास किसी व्यक्ति के थ्रू इनकी कॉल आई, तब ये वेंटिलेटर पे थी। डॉक्टर ने इन्हें जवाब दे दिया था और डॉक्टर ने कहा इनके पेरेंट्स से कि आप इन्हें ले जाइए। मुझे कॉल आ गई और मैंने दुआ करी, और जिनके द्वारा हुई, मैंने उनसे कहा कि सिर्फ आप किसी तरह से कोशिश करिए कोई व्यक्ति जाए और जाके सिर्फ पवित्र से आपके खून कीजिए, सिर्फ पवित्र से आपके खून कीजिए, और खुदा बाप अनुग्रह करे कि ये महिला ठीक हो जाएंगी। और किसी तरह से ये संभव हुआ कि उन्हें वहाँ तक व्यक्ति पहुँचा और उसने इस तरह से करा, और मालूम है आज ये महिला बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, रिपोर्ट ही खराब नहीं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया वेंटिलेटर पे मर गई, घर ले जाइए। आज ये महिला बिल्कुल ठीक है। मेरे भाई और मेरी बहन जवाब पनियर प्रार्थना भवन के पास में निवेदन अपने भेजते हैं। खुदावंद में आपका भरोसा है और खुदा बाप ने आज तक आपके तमाम लोगों के भरोसे को जिंदा रखा है, और आज की सुबह वो जिंदा खुदावंद आपकी तमाम प्रॉब्लम को दूर करके आपको चंगा कर देगा। आइए अभी हम लोग दुआ मांगेंगे, अपने उन तमाम अज़ीज़ों के लिए जिनके निवेदन हमारे पास में है कि ज़मीन आसमान का खुदा अपने हाथ को बढ़ा दे और एक एक बीमार पर यीशु मसीह के नाम में चंगा होने पाए आज की सुबह। ताकि जीसस, हालेलुया। प्यार करने वाले प्यारे सच्चे जिंदे खुदावंद यीशु मसीह, आज की इस मुबारक और अच्छी सुबह जब आपकी वेदी पर हैं, मेरे खुदावंद अपने इन तमाम अजीज भाई बहनों को जिनके ढेर निवेदन मेरे खुदावंद फफ़ जगहों से हमारे पास में रहते हैं, आपकी वेदी पर रखते मेरे खुदावंद यीशु मसीह इनके तमाम नाम और इनकी तमाम प्रॉब्लम खुदावंद यीशु मसीह आप बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं। आसमान से अपने हाथ को बढ़ा दीजिए खुदा बाप, और एक एक व्यक्ति जिंदगी पर, जीवन पर अनुग्रह कर दीजिए मेरे खुदावंद यीशु मसीह, और एक एक बीमार आपके सामर्थ्य नाम में चंगा होने पर, आपके सामर्थ्य नाम में एक एक बीमार को मुकाम शिफा, छुटकारा, चंगाई मिल जाए खुदावंद यीशु मसीह, और आपकी कुव्वत, आपकी पावर काम करे आज की सुबह मेरे खुदावंद यीशु मसीह। जब आपकी वेदी पर हैं, खास करके मेरे खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते हैं हमारे असीस आदरणीय कर्नल वीके चंद के लिए, मेरे खुदावंद उनके परिवार खानदान के लिए दुआ करते हैं। खुदा बाप आसमान से अपने हाथ बढ़ा दीजिए, इनके परिवार, इनके खानदान में बड़ी बरकत दीजिए। पूरे परिवार को सेफ और सुरक्षित आप अपने अनुग्रह में और अपनी मोहब्बत में बना के रखिए, और मेरे खुदावंद आपका अनुग्रह बना हाथ कर्नल वीके चंद के परिवार, इनके खानदान की जिंदगी जीवन पर बना रहे। खासकर मेरे खुदावंद यीशु मसीह समय दुआ करते हैं भाई राज जेकब के लिए, मेरे खुदावंद यीशु मसीह कल के दिन में जिनका जन्मदिन था, खुदावंद आसमान से अपने हाथ बढ़ा दीजिए और इनकी जिंदगी, इनके जीवन, इनके घर, इनके परिवार में खुदा बाप आप इन्हें बड़ी बरकत दीजिए, और इस साल का एक दिन इनके जीवन के लिए बरकत वसीला ठहरे। मेरे खुदावंद यीशु मसीह इनके परिवार के लिए बरकत वसीला ठहरे, और अपना आसमान से सिर के खोलकर आप बड़ी बरकत दें। और उन तमाम अजीज भाई बहनों को मेरे खुदावंद यीशु मसीह जिनके जन्मदिन इस महीने में रहे, याद करते खुदा बाप आसमान से अपने हाथ बढ़ा दें, और एक एक व्यक्ति को आप बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दें। खुदावंद यीशु मसीह जिनकी मैरिज एनिवर्सरी इस महीने में रही, जिनकी शादी की सालगिरह रही, मेरे खुदावंद एक एक को नाम बनाम याद करते आसमान से अपने हाथ बढ़ा दीजिए,
बड़ी बरकत दीजिए मेरे खुदावंद, इनकी जिंदगियों में, इनके जीवनों में, इनके घरों में, परिवारों में खुदावंद, इनकी पारिवारिक जिंदगी जीवन में आपकी बड़ी ब्लेसिंग और आपकी बड़ी बरकत चाहते हैं खुदावंद यीशु से। आज की सुबह जब आपकी वेदी पर है, अपने तमाम अजीज भाई बहनों को मेरे खुदा जिनके नाम आपकी वेदी पर हैं, आसमान से अपने हाथ बढ़ा दें और एक एक बीमार आपके नाम में चंगा होने पाए। खुदावंद यीशु से दुआ करते बदल दानियल करें जो गोरखपुर शहर के अंदर रहते हैं, खुदावंद आसमान से अपने हाथ को बढ़ाकर मेरे खुदा मुकम्मल सिफा जो आपने दी है इनके जीवन में बने रहे, इनका जीवन तमाम लोगों के लिए बरकत वसीला ठहरे और आपका नाम सलाल पाए। अनुग्रह करिए और आज की सुबह खुदावंद आप इस इबादत पे बड़ी बरकत दें, हम सब घटे और आप बढ़े और आपका नाम सलाल पाए। दुआ को सुन लिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मुबारक सच्चा जिंदा खुदा है जिस खुदावंद की आप इबादत कर रहे हैं, वो अपने वादों में हाँ और आमीन के साथ में सच्चा और जिंदा खुदा है। और खुदा का कलाम बताता है कभी भी ना बदलने वाला खुदा है। और जिस खुदावंद की आज की सुबह आप इबादत करने की जवा है वो मेरे और आपके बीच में है और मेरी आपकी ज़िंदगी, मेरे आपके जीवन में बरकत देगा। आपको मालूम है फ्राइडे से थर्सडे तक ये विशेष हीलिंग का सप्ताह है, विशेष हीलिंग का सप्ताह है। और ये हीलिंग पर मीटिंग हम लोग लगातार शाम को कर रहे हैं 8 बजे से। अगर आप हमारे साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डायल करना पड़ेगा पनियल डिसाइपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्री। अपने मोबाइल पर पनियल डिसाइपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्री एसोसिएशन डायल करना पड़ेगा ठीक 8 बजे हर दिन शाम को। और ये आ जाएगा क्योंकि हम लोग पनियल प्रार्थना भवन पर नहीं, पनियल डिसाइपल गॉड मिनिस्ट्री एसोसिएशन पेज पर हम इन प्रार्थनाओं को कर रहे हैं क्योंकि पनियल डिसाइपल गॉड मिनिस्ट्री एसोसिएशन रजिस्टर्ड है और हम इससे प्रार्थना कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं शाम को 8 बजे हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए आप कर सकते हैं, आपका स्वागत है। और यदि अगर कोई बीमार व्यक्ति है, आप चाहते हैं खुदावंद के सामर्थ्य नाम में उसे चंगाई मिले, आप उन्हें ज़रूर से बता सकते हैं, उनके साथ इस बात को शेयर कर सकते हैं। लगातार खुदावंद के बड़े अनुग्रह को और खुदावंद की बड़ी मोहब्बत को देखा है और ज़मीन आसमान का खुदा आसमान से हाथ बढ़ाकर तमाम प्रॉब्लम दूर कर देगा। बीते दिनों मेरी किसी एक खास व्यक्ति से बात हो रही थी, उन्होंने कहा पादरी साहब आपका प्रचार मैंने सुना कि जैसा तू चाहता है खुदावंद तेरी जिंदगी के लिए वैसा करे। और मैं लगातार इतवार को मैंने प्रयास करा कि मैं दुआ करने लगूं, मैं दुआ करने लगा और मुझे दुआ करते करते 1.5 हफ्ता हो गया, 1.5 हफ्ता, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ जैसा मैं चाह रहा था। 1.5 हफ्ता में बोले तो 7 और 3 10 और 11 दिन हो गए। 1.5 सप्ताह के अंदर केवल 11 दिन हो गए। कह रहे जी ऐसा नहीं हुआ और अब मैं सोचता हूँ कि मैं दुआ करना बंद कर दूँ क्योंकि 11 दिन हो गए लगातार, अब तक होता तो हो जाता। मेरे भाई अगर आज की सुबह आप हमारे साथ हैं और अगर आप आज की सुबह इबादत हमारे साथ अटेंड कर रहे हैं, मैं आज फिर से ये वाला वचन आपके साथ प्रचार कर रहा हूँ कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी के लिए वो करेगा। लेकिन आपको एक खास बात और बता रहा हूँ कि यह महिला जिसके बारे में अगर आप पढ़ते हैं मत्ती की इंजील उसके 15 अध्याय के 25 पद से, मत्ती की इंजील 15 अध्याय के 25 पद से अगर आप पढ़ते हैं तो ये महिला अपनी बीमार लड़की को घर में छोड़कर, अपने और बच्चे इसके यदि होंगे और बच्चों को घर में छोड़कर, इसने नाश्ता नहीं करा, चाय नहीं पी, ये नहाई धोई नहीं, तैयार नहीं हुई। मैंने देखा महिलाओं को कई घंटे मेकअप में लग जाते हैं, वी डोंट माइंड, कई घंटे मेकअप ठीक नहीं होता। एक सज्जन मेरे मित्र दाढ़ी बना रहे थे, दाढ़ी बनाते बनाते मैं देख रहा था उन्हें 35 मिनट हो गए, उनकी दाढ़ी नहीं बनी। मैंने उनसे कहा यार कैसे दाढ़ी बना रहे हो? यार यार वो कभी कभी इधर से उधर मूछ हो जाती, समझ नहीं आता। क्या आप 35 मिनट तक अपने फेस, अपना चेहरा, अपनी दाढ़ी, 1 घंटे तक आप अपना मेकअप, क्या आपने कभी विचार करा है कि आप दुआ में 5 से 7 मिनट बैठ के फिर आपको लगता बहुत ज्यादा टाइम हो गया, यार उठो, बहुत ज्यादा ओवर टाइम हो गया। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या रियलिटी क्या है। यह महिला जिसके बारे में पढ़ते हैं मरमती की किताब मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 25 से जब आप पढ़ते हैं तब यह महिला अपनी बीमार लड़की को घर में छोड़कर, परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, भूखे प्यासे, और ये महिला यीशु मसीह के पीछे आ गई।
1 मील नहीं, 2 मील नहीं, लिखा 7 मील लगातार ये महिला प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती चली गई। उस समय में गाड़ियां नहीं होती थी, उस समय में बहुत ज्यादा मोटर बाइक, बहुत ज्यादा मारुति नहीं होती थी, क्योंकि यीशु मसीह भी पैदल ही चलते थे। जब यीशु मसीह पैदल चलते थे तो ये महिला भी पैदल ही चली, और जब ये महिला पैदल चली तो लगभग 10.5 किलोमीटर ये महिला पैदल चलकर अपने बच्चों को, लड़की को बीमार घर में छोड़कर पैदल चलकर प्रभु यीशु मसीह के पास आ गई। 10 किलोमीटर पैदल चलने में आप अपनी, अगर कभी चल के देखिए अपनी स्पीड के हिसाब से कि आप 10 किलोमीटर पैदल कितनी देर में चल पाते हैं। 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, या उससे और ज्यादा या उससे और कम। और ये इतना समय लगातार पैदल चलती गई। लड़की बीमार है, लड़की ने नाश्ता करा नहीं करा, बच्चे खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, पानी पिएंगे नहीं पिएंगे, क्या हाल होगा, और बच्चे कैसे रहेंगे, अपना घर छोड़कर ये चली गई। आपसे पूछता हूं, अगर आप आज की सुबह हमारे साथ खुदावंद की इस इबादत को अटेंड कर रहे हैं, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आपने खुदावंद के लिए कितना समय दिया है इन 11 दिनों के अंदर? अगर नहीं काउंट कर पा रहे फिर से काउंट करके बता दीजिएगा प्लीज, कि आपने कितना समय दिया खुदावंद के साथ के लिए, खुदावंद की इबादत में। आप ऐसा सोचते आपने यो मुझसे शब्द निकाला यो हो जाए, नहीं होगा। यह महिला लगातार प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती चली आई, और यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया, लगातार पहला चीखती रही, प्रभु यीशु मसीह दया कर, 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 और यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया इसकी। ये लगातार 10 किलोमीटर तक चीखती रही और यीशु मसीह जवाब नहीं दिया। अगर आपसे कहा जाए कि आप लगातार 3 घंटे तक सिर्फ हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए, क्या संभव है? नहीं, कठिन काम है। लगातार 3 घंटे तक सिर्फ हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे, कठिन काम है, बहुत मुश्किल है। ये लगातार चीखते रहे, प्रभु यीशु मसीह दया कर, यीशु मसीह दया कर, यीशु मसीह जवाब नहीं दिया। और जब जवाब दिया प्रभु यीशु मसीह ने, तब यीशु मसीह ने कहा, और लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। कितना बढ़िया जवाब है, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। ऐसा शब्द सुनकर इस महिला को कितना गुस्सा आया होगा। आपकी 11 दिन में दुआ नहीं सुनी गई, आप जैसा चाहते थे 11 दिन में वैसा नहीं हुआ, आपको क्रोध आ गया। यह महिला लगातार पैदल चली, लगातार चीखती रही, और उसके बाद भी सब जवाब क्या है, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। आपसे तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं, आपको तो किसी ने डांटा भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं किसी ने आपको, आपने तो खुद ही निर्णय ले लिया जी मैं बाइबल पढ़ना बंद कर रहा हूं। चलती चली आई, यीशु मसीह ने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। इस महिला के शब्दों को सुनिए। इस महिला ने कहा प्रभु बात बिल्कुल ठीक है, राइट, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुत्ते वो चूचार खाते हैं जो स्वामियों की मेज से नीचे गिरते हैं। जो स्वामियों की मेज से नीचे गिरते वो चूचार कुत्ते खाते हैं। खाली हाथ वापस नहीं जाते, खाली हाथ वापस नहीं जाते। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा और जैसा तू चाहती है। आपने 11 दिन दुआ करी, आप जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, आप आगे और आगे बढ़िए और आगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसा तू चाहती है। इस महिला ने कहा कुत्ते आते हैं, खाली हाथ मुड़ के वापस नहीं जाते। जो चूर चार मेज से गिरता है उससे खाकर कुत्ते पेट भर के जाते हैं। मेरे भाई और मेरी बहन, इसने अपने आप को कितना दीन, कितना नर्म, कितना हम्बल इसने अपने आप को बना लिया। हमारी आपकी तो सुपर पावर नहीं खत्म होती, आप द सुपरमैन, सुपर पावर नहीं खत्म होती, कैसे काम चले। हमारा अहंकार ही नहीं खत्म होता, हमारा घमंड ही नहीं छूटता, कैसे काम चले।
बाइबल क्या बताती है? कुत्ते वो चूचर खाते जो स्वामी की मेज से नीचे गिर जाते हैं। इस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है। इतना सा विश्वास भी नहीं है। आपको अपने आप पर नहीं है विश्वास, अपने खुदा पर नहीं है विश्वास, अपनी जिंदगी पर आपको विश्वास नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरा विश्वास बड़ा है और जैसा तू चाहती है। और खुदा के कलाम में लिखा, और इसकी बेटी उसी घड़ी चंगी। आप अपने छोटे बच्चों को अकेले घर में छोड़कर, अनुभव आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कभी चर्च में गए हैं 1 घंटे के लिए? दोनों हस्बैंड वाइफ आपने बैग उठाया और आप चर्च में चले गए, बच्चे छोटे घर में छोड़ गए। यदि कभी कुछ ऐसी परिस्थिति में बच्चा बीमार है, उस बीमार बच्चे को आप घर में छोड़ गए। यदि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो मुझे जरूर बताएगा। और अगर स्पेशली भाई आप अगर आप देख रहे हैं, आप सुने, बाद में सुने, आप जरूर मुझे बताएं प्लीज। क्या कभी कुछ ऐसा है? खुदा आपके दिलों को देखता है, बाहरी मनुष्य तत्व को नहीं देखता। खुदा आपकी बातों को नहीं सुनता। खुदा आपके दिलों को देखता है कि आपके दिल में क्या है। फिरौन कहने लगा, खुदा की इबादत ही तो करना है, खुदा की इबादत ही तो करना है, यहीं रहकर करो। वहां क्यों जाना चाहते हो इबादत करने के लिए? मिस्र से बाहर क्यों जाना चाहते हो इबादत करने के लिए? इबादत यहीं रहकर करो, यहीं रहो, यहीं इबादत करो। इस्राएलियों ने कहा, नहीं, खुदा ने कहा मैं वहीं जाके इबादत करना है, वहीं जाके खुदा की शुक्रगुजारी करना है। इसलिए ठीक है, जाओ। अपने बच्चों को यहीं छोड़ देना, बच्चों को यहीं रहने देना, जाओ। क्या कोई इस्राएली निकला? कोई इस्राएली घर से बाहर निकला? नहीं ना, नहीं निकला। बच्चों को छोड़कर कोई इस्राएली घर से बाहर नहीं निकला। उन्होंने कहा, भेड़ बकरियां, धन दौलत, रुपया पैसा यहीं रहने दो, जाओ। क्या कोई निकला? नहीं निकला। आप क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? तो खुदा के पास ही नहीं आना चाहते। आप सोचते जहां बैठे हैं वो वहीं के वहीं काम हो जाए, बस आपने यूं चाबी घुमाई और यूं काम हो जाए। खुदा कह रहा है, मैंने कहा तो था, लेकिन अब ये बातें मुझसे दूर हो। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा तू चाहती है। इस महिला की लड़की उसी घड़ी चंगी हो गई। क्या आप अपनी जिंदगी व्यक्तिगत अनुभव बताइए, एक्सप्लेन करिए। ये इस्राएली, ये मिस्री, और इस्राएली क्या मिस्र से अपने बच्चों को छोड़कर इस्राएल मिस्र से बाहर निकले, इबादत करने के लिए? नहीं निकले। जब तक इंतजार करते रहे, जब तक फिरौन ने पूरी तरह से आज्ञा नहीं देती धन दौलत ले जाने की, जब तक फिरौन ने कहा अपने बीवी बच्चों को ले जाइए, सब चले जाइए, जब तक इस्राएली घर से बाहर नहीं निकले। जब निकले, जब इन्होंने कह दिया फिरौन ने कि ठीक है, आप अपने बच्चों को भी अपने साथ में लेके जाइए, आप अपने बच्चों को भी अपने साथ में लेके जाइए। जब ये वाली बात समझ ली, तब इस्राएली घर से बाहर निकले। जब तक ये बात नहीं समझी, तब तक इस्राएली घर से बाहर नहीं निकले। मेरे भाई और मेरी बहन, जब आप खुदा की इबादत कर रहे हैं, आप जब खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, खुदा के बड़े कुद्दूस नाम को जब आप मुबारक कर रहे हैं, क्या आप निकलना चाहते हैं उस जगह में जहां बैठे हैं? क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जमीन आसमान का खुदा आपकी जिंदगी, आपके जीवन के लिए वो सब करने के लिए तैयार है जो आप चाहते हैं। आइए हम लोग आंखें बंद करें और दुआ मांगे। जमीन और आसमान के बनाने वाले प्यारे सच्चे जिंदे खुदावन, आसमान से अपने हाथ को बढ़ा दें, इनकी जिंदगी, इनके जीवनों में बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दीजिए। एक एक बीमार आपके सामर्थ्य नाम में चंगा होने पाए और खुदावंद आपका कलाम पूरा होने पाए। जैसा ये चाहते हैं इनकी जिंदगी, इनके जीवन के लिए हर क्षेत्र वैसा होने पाए और इन सब बातों से आपके नाम को बरकत मिल जाए। दुआ को सुन लिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की कृपा, कशाकत तब से लेकर अब्दुल बाद इस स्थान के साथ हर एक व्यक्ति के साथ होते रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की खुदा बरकत दे। और अगर आपके पास समय है तो आप शाम को ज्वाइन करें 8 बजे पनेट साहब गॉड मिनिस्ट्री, और खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी तमाम मनोकामनाएं
खुदा के सामर्थ्य नाम में पूरी होने पाए और इन सब बातों से खुदा के नाम को महिमा मिल जाए। सो खुदा आपको बरकत दे और आपकी तमाम मनोकामनाओं को पूरा करे। शाम को 8 बजे पैनल साहब का एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ